माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित वृत्तकाय प्रमेय 10.2। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इससे जो है काफ़ी सवाल लगते हैं वृत्त के। अगर आपको प्रमेय याद नहीं है तो आप सवाल वृत्त के नहीं लगा पाएंगे। तो एक क्रम से जो है हम लोग सभी प्रमेय को पढ़ेंगे। तो इसमें प्रमेय 10.2 है। तो देखेंगे, लिखा है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हों तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। तो इसको हम लोग समझ लें, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक बनाएंगे वृत्त। यहाँ देखिए, हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। इसका केंद्र हम बनाएंगे, वो हो गया। और कह रहा है जीवाओं, यानी जीवाओं का मतलब एक से अधिक होगा। तो हम यहाँ एक जीवा यहाँ और एक जीवा यहाँ बना दिए। और जीवाओं द्वारा केंद्र पर, और केंद्र पे जो कोण बनेगा इधर बनेगा। इसको जब मिलाएंगे तो कोण हो गया, एक कोण इधर होगा। इस जीवा का नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, केंद्र हो गया। और इसको मिलाएंगे, जब ऐसे मिलेगा इसको ऐसे मिला देंगे हम। इसका नाम देंगे सी और डी, इसकी जीवा, इधर भी कोण बनेगा। अब देखें, एक वृत्त की जीवाओं, तो जीवा दो हो गई, एक ए बी एक सी डी। जीवाओं द्वारा केंद्र पर, केंद्र पे कोण बन रहा है इधर ए ओ बी, इस सी ओ डी, कोण बराबर हो। अगर यह कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है, अगर यह कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो ये जो जीवा ए बी दिया है और सी डी, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप लोग पहला प्रमेय पढ़े होंगे कि जब जीवाएं बराबर होती हैं तो केंद्र पे समान कोण बनते हैं। तो वही चीज़, अगर केंद्र पे समान कोण बन रहे हैं, कोण बराबर हैं, तो जीवाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसी को सिद्ध हमें करना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, अगर ये 60 अंश हो गया और ये 60 अंश हो गया, ठीक है, केंद्र पे कोण बराबर है। अगर एक जीवा की माप दी है 5 सेंटीमीटर, तो दूसरे जीवा की माप भी 5 होगी। क्यों? क्योंकि केंद्र पे जब समान कोण बनते हैं तो जीवा की लंबाई क्या हो जाती है, समान हो जाती है। अगर एक 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, अगर एक 3 है तो दूसरा भी 3। तो वही चीज़ हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि माना ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। जो जो दिया गया उस चीज़ को आप लिख लेंगे। अब ए बी सी डी दो जीवाएं हैं, ए बी एवं सी डी, ऐसे कहते हैं वृत्त की जीवाएं हैं, कह सकते हैं, या दो जीवाएं हैं, वृत्त की जीवाएं हैं। और क्या, अब कोण देखिए, कह रहा है कि केंद्र पे कोण, आंतरिक कोण बराबर हों। जो केंद्र पे कोण बन रहा है ये भी बराबर दिया है। इस कोण का नाम होगा ए ओ बी, इस वाले कोण का नाम, यानी ये भी दिया है कि कोण ए ओ बी ये बराबर होगा इस वाले कोण की सी ओ डी। यहाँ देखिए कोण बराबर है तो हो जाएगा सी ओ डी, कोण सी ओ डी। ये हमें दिया गया है, आप लिखेंगे दिया है। अब हम हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। क्या आपको सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। दूसरी हेडिंग हमारी रहेगी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जीवाएं बराबर हों। तो जीवा क्या है, एक जीवा ए बी है और एक जीवा सी डी है। यही दो जीवाएं हैं, इन्हीं को बराबर सिद्ध करना है कि दोनों बराबर हो जाए। तो देखें कि ये जो जीवा हैं ये किस त्रिभुज में बन रही हैं, ए बी सी डी। तो यहाँ पे देखेंगे, जब जीवा को हम इस त्रिज्या से मिला दिए तो एक त्रिभुज प्राप्त हुआ। यहाँ से देखें ये त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज, अगर इस त्रिभुज, और यहाँ भी देखें इसको हम जब मिलाए तो ये भी एक त्रिभुज बन गया। अगर हम इस त्रिभुज को जो है इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो क्या हो जाएगा, ए वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, ए वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ए साइड इस साइड के बराबर होगा, यह इस साइड या साइड के। आप लोग सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ चुके हैं
कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये देखिए, इस त्रिभुज में ए बी साइड, इस त्रिभुज में सी डी साइड, ये दोनों क्या है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और इस चित्र में जो है ये दोनों जीवाएं हैं। किसी ना किसी तरह से आप इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दें तो आपकी जो साइड है वो बराबर हो जाएगी। तो ये लिखेंगे यहाँ पे उपपत्ति, उपपत्ति। देखिए, तो जिस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है उस त्रिभुज का नाम क्या है, ए ओ बी लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी। एवं दूसरा त्रिभुज क्या बनना है, सी ओ डी, त्रिभुज सी ओ डी में, इन दोनों में क्या है, देखिए सर्वांगसम दिखाना है। तो यहाँ देखना है कि ये जो साइड है ए ओ और यहाँ से देखिए ओ सी या ओ बी ओ डी, ये जो चार साइड हैं ये जो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी। ये वृत्त की चारों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं। और त्रिज्याएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से देखेंगे ओ ए, इसमें ओ ए जो है ओ बी के बराबर होगा, ओ ए ओ बी के बराबर होगा। अब इधर ओ सी भी आपस में बराबर हो जाएगा, ओ डी भी बराबर हो जाएगा। ये सब चारों जो हैं बराबर हो जाएंगे। लिख देंगे आप रीजन कि वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्याएं जो हैं वृत्त की समान होती हैं। रीजन आप अब दो साइड को किसी को आप बराबर कर लें, ओ ए का संबंध दिखा दें ओ सी से, ओ ए का ओ सी से दिखा दें और ओ बी का बी डी से दिखा दें। यहाँ लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी एवं ओ बी बराबर बी डी, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब आप देखेंगे ये तो साइड तो इस साइड के बराबर हो गया, इस साइड के बराबर हो गया। और एंगल बराबर दिया है क्योंकि कह रहा है बराबर कोण। देखिए ए ओ बी जो एंगल है वो बराबर दिया है, तो लिख सकते हैं आप कि जो एंगल बराबर है वो क्या दिया है, कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर दिया है कोण सी ओ डी के, सी ओ डी के। ये हमें दिया गया है, दिया है। अब ध्यान से देखेंगी कि साइड एंगल और ए साइड, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। आप लिखेंगे तो यहां साइड एंगल साइड, तो किस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के, त्रिभुज सी ओ डी के। आप रीजन लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आपको सिद्ध करने हैं ए बी बराबर सी डी। तो यहाँ देखें पहला और अंतिम, यदि इसको देखेंगे तो ए हो गया आपका ए बी बराबर हो जाएगा और पहला अंतिम देंगे सी डी, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और यही आपको सिद्ध भी करना था। और रूल्स नियम लिख देंगे कि रीजन जो है बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो सी पी सी टी से जो है ये बराबर हो गया। अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार आपने प्रमेय सिद्ध किया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।